हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है। जीना जहां हम पैदा होते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। कहाँ पैदा हो गए थे? रामदुर्ग में और सिंधी कुरबेट में और कहाँ मैं कोल्हापुर में। ऐसे कहीं भी जन्म कहाँ होता है उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। और मौत भी कहाँ होती है, कैसे होती है, ये भी हमें नहीं पता। ये पैदा हो गए थे रामदुर्ग में और उसके बाद एजुकेशन जहाँ जहाँ ये बड़े भाई जाते रहे तो वो अपने छोटे भाई को अपने पास बुला लेते। पहले ये सिंधी कुरबेट में गोकाक में थे। गोकाक में इनके फादर की डेथ हो गई और उसके बाद ये धारवाड़ में आए। बड़े भाई ईश्वरप्पा मुरगोड पहले धारवाड़ में आए, फिर उन्होंने अपने छोटे भाई को वहाँ बुला लिया कि तुम भी यहीं पे आ जाओ। धारवाड़ से फिर वो गए बेंगलोर। फिर बेंगलोर में उन्होंने छोटे भाई को फिर बुला लिया और उसके बाद दिल्ली आने के लिए सबसे पहले ईश्वरप्पा मुरगोड आए और फिर उन्होंने अपनी माँ को और छोटे भाई को दिल्ली बुला लिया। कितना प्यार था आपस में। अपने कैरियर के साथ साथ उन्होंने छोटे भाई का कैरियर भी बना लिया। ड्राइंग का एग्जामिनेशन देना, एडमिशन कराना। तो ये केयरिंग ब्रदर्स है। तो एक दूसरे की कितनी केयर। उसके बाद सारी जिंदगी हम दिल्ली में रहे। कितने साल, 30, 35, 40 साल दिल्ली में रहने के बाद मौत तो देखिए कहाँ आ गई, ललितपुर। कभी हमने उस तरफ जाने का भी नहीं सोचा था और वहाँ पे अचानक मौत हो गई। उसके बाद धीरे धीरे हम दिल्ली आ गए। करुणा एडमिट हो गई थी। उसके भी दोनों पैरों में प्लास्टर लगा हुआ था और हाथ में। तो वो धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट चलने लगा। बड़ी दीदी जो है अनीता, बच्चे देखिए माँ बाप होते हैं तब भी वो तंग ज़्यादा करते हैं। जैसे आनंद भी हमारा उसके मम्मी को पापा को बहुत तंग करता था। तंग इन द सेंस कि ये चाहिए, मतलब चाहिए, अभी चाहिए, वहाँ जाना है तो जाना है। मतलब छोटी छोटी बातों पे जिद करना, रोना और गुस्सा होके बैठ जाना। फिर वो अनीता है, वो भी सब्जी के लिए मुझे ये सब्जी नहीं चाहिए, मैं खाऊंगी नहीं, मैं लंच लेके नहीं जाऊंगी। तो वो छुपा के चली जाती थी कहीं कहीं लंच बॉक्स। और उसकी मम्मी जो है वो खाना फिर दोबारा बना के कन्नड़ स्कूल में जाके फिर उनको खाना दे के आ जाती थी। गरम खाना बना के फिर स्कूल में जाके दे के आती थी। तो ये बच्चे जो है, कृपा भी जिद्दी थी, करुणा तो बहुत जिद्दी थी। सबसे ज़्यादा जिद्दी कृपा थी हमारी। बहुत रोना, ये करना, मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। तो ऐसे ही जो जिद होती है वो माँ बाप के आगे ही बच्चे करते हैं। और जैसे ही मैंने ये अनुभव किया घर में कि जैसे ही बच्चों के मम्मी पापा चले गए और उसके बाद बच्चों में मैच्योरिटी आ गई। आनंद एकदम शांत हो गया, बिल्कुल शांत। कोई जिद नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी बनाओ खा के अपना शांति से बैठा रहता। कभी उसने ये नहीं कहा आज तक कि मुझे ये बना दो, मुझे अच्छा लगता है, या मुझे ये खाने का मन कर रहा है। और जो उससे छोटी अनीता थी, वो अनीता जो है वो कितना जिद करती थी, रोती थी, लंच बॉक्स लेके नहीं जाना, ये करना, मुझे वो कपड़े चाहिए, ये चाहिए, मुझे पानी यहाँ नहीं पिलाना, वहाँ लेके जाना है। मतलब हर चीज़ पे वो जिद ज़्यादा करती थी और वो सब बच्चों की माँ बन गई। मतलब जब करुणा बेड में थी
उस समय भी मेरा बहुत ज़्यादा घर में काम के बोझ में मैं पूरी तरह से दब गई थी। और बहुत सारे गांव से भी लोग आ गए थे, मेहमान बहुत सारे थे, आने जाने वाले हजार, मतलब कई लोग, दिन में 200-300 लोग आना जाना चल ही रहा था। उसमें स्कूल मेरा था, एक महीने तक मेरे को फिर स्कूल जाना पड़ा था। तो ये सब दिमाग में इतना ज़्यादा वो था। लेकिन जो मैंने अनुभव किया कि जो हमारी अनीता थी वो 8वीं में थी, 8th स्टैंडर्ड में थी, और उसने करुणा, मतलब करुणा को वो बच्चा समझ के वो माँ बन गई और ये बच्चा बन गई। मतलब इतने अच्छे से उसने करुणा को और कृपा की देखभाल की। तो ये सब हम सोचते हैं ना, बच्चे हमारे बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, लेकिन इसका कभी बुरा नहीं मानना। बच्चे होते हैं, तंग करने के लिए होते हैं, और एक उम्र के साथ देखिए अपने आप मैच्योर हो गए। टाइम ही ऐसा आ गया कि उनको बचपन में ही मैच्योरिटी आ गई। तो ये सब मैं अनुभव कर रही थी, बच्चों में चेंजेस। और जो बच्चे बिना माँ बाप के कभी रहे नहीं, वो धीरे धीरे एक एक दिन जाने लगा, वो लाइफ को देखने लग गए, लाइफ में कुछ सीखने लग गए, और उनमें मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा आ गई, वो धीरे धीरे सेटल होने लग गए। लेकिन मेरे पति को सुधारना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही सेंसिटिव नेचर था उनका। और वो उन्होंने तो ये बोला कि भाई शालू तुम सब कुछ संभाल लो, मेरे बस का नहीं है, मैं भी अन्ना के पास चला जा रहा हूँ, और ये बैंक का अकाउंट है, ये किताब सारा लेके आए और मेरे सामने रख दिया कि अब तुम ये सारा तुम देख लो, तुम ही संभालो। तो मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि जो हो गया वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन आप अपने आप ही क्यों उसमें जा रहे हो। और ऐसे हालात में जो बच्चे बीमार है, कुछ बच्चे अभी मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस था उनको, तो उनका भविष्य देखना था, उनका एजुकेशन है, उनका भविष्य है, उनका हेल्थ है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो हमारे ऊपर था। अगर हम ही कहेंगे कि भाई हमारे से ये नहीं होगा तो कौन करेगा, कौन जिम्मेदार लेगा। लेकिन इनको वो समझ में नहीं आई। ये इनका ज़्यादा घर में वैसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। इन्होंने बाहर मतलब पेंटिंग करना और अपना ऑफिस में ही ज़्यादा बिजी रहते थे। लेकिन जैसे वैसे उनको भी संभालना पड़ गया, बच्चों के साथ साथ वो भी बच्चा बन गए और उनको भी मेरे को संभालना पड़ा। तो किसी भी परिस्थिति में मैं आप सबको ये कहती हूँ कि जिंदगी में अप डाउन चलता रहता है। कभी एकदम से भारी पड़ जाता है जिंदगी में, कभी कभी बहुत ज़्यादा संकट आ जाता है, और कभी कभी लाइफ स्मूथली चलती रहती है। जब तक स्मूथली चल रही है चलने दीजिए, और जब कोई भी संकट आता है तो उससे डरना नहीं चाहिए। हर चीज में जब भी हम शीशे में देखते हैं, मिरर में, तो हमें पॉजिटिव या कुछ एक प्रॉब्लम भी नजर आती है, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी होता है। तो हमें उस सॉल्यूशन को देखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, धीरज रखिए, और अपने धीरज के साथ साथ जिंदगी को आगे लेते जाइए। क्योंकि हर चीज से हम मुंह मोड़ने लग गए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। बच्चों का भविष्य एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता। इसलिए उस क्वेश्चन को आंसर देना हमारे बड़ों के हाथ में है, उनको जिंदगी का संवारना हमारे हाथ में था। तो भगवान ने मुझे कैसे शक्ति दे दी मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारे इतने सारे
कठिन परिस्थिति में मैंने अपने आप को कभी भी टोका नहीं और मुझे भगवान ने हिम्मत दे दी और उस हिम्मत के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी चलाती रही। बच्चों को देखभाल करना, पति की देखभाल करना और बहुत सारे काम करती रही। तो यही संदेश है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली लेडीज़ को मैं कह रही हूँ कि हर हालात में जीना सीखें। तो यही थी आज की मेरी आगे की कहानी और इसके आगे फिर मैं आपको कल बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़रूर देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए।